हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर इनके भार्गव। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 12 का, उसमें सारे डिजीज सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और आपके हेलमिंथेस डिजीज सारे के बारे में अच्छे चर्चा कर चुके हैं। उनके साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, किसके द्वारा कॉज किए, तो वो सारा चीज सीक्वेंस बना रखा है। पूरा आपका जो है पूरा कंटेंट तैयार है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वैसे लोग जिसकी इसकी ज़रूरत है। तो सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में जो है बायोलॉजी सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। खैर, आज के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। चलिए तो शुरू करते हैं कि इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं और इम्यूनिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, वो हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। पिछले क्लास के सारे वीडियोस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके नोट्स जरूर तैयार कर ले, मेरे साथ साथ जरूर नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवाइज करने में कोई समस्या पैदा ना हो और एग्जाम के समय आपके ये बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, आप बचपन से ये चीज सुनते आए होंगे कि हमारे बॉडी में इसकी इम्यूनिटी हो गई है, हमारा बॉडी जो है इससे टैकल कर सकता है, इस बीमारी से लड़ सकता है क्योंकि हमारे पास में इसकी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी बूस्ट करना है, तरह तरह की आप बात सुनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं रियली में एक्चुअली इम्यूनिटी कहते किसे, इस इम्यूनिटी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है। तो इम्यूनिटी को समझने से पहले हमको दो चीज समझना पड़ेगा। पहला, एक चीज जिसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं होस्ट। ये दो ऐसे टर्म हैं, एक जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट और दूसरा चीज जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं होस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि पैरासाइट जो होता है ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ऐसे छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, है ना, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी हो सकता है। ये पैरासाइट जो होता है हमारे बॉडी में एंटर करता है, यानी जिसके भी बॉडी में एंटर करता है, ये पैरासाइट जो होते हैं ये एक पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं ताकि उससे अपने न्यूट्रिशन गेन कर सके और अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। और इसके साथ साथ हमारे बॉडी को ये अफेक्ट भी करते हैं। ये पैरासाइट कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ डेंजरस भी हो सकते हैं। तो जो जो जिसके बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं, जिससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं होस्ट। और जो बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। और ये पैरासाइट जो होते हैं ये एक्चुअली में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रह के उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं और उसके बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो अब इससे इम्यूनिटी क्या लेने देना, बिल्कुल इससे इम्यूनिटी का पूरा लेने देना है। इम्यूनिटी का डेफिनेशन ही कहता है कि हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे ये जो है आपको पैरासाइट से जो है बचा सके। ये कह सकते हैं कि होस्ट की बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे ये पैरासाइट को खुद से अपने आप बचा सके, उससे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। आई थिंक आप लोग नहीं समझे, फिर से एक बार मैं बताता हूं कि इम्यूनिटी का डेफिनेशन ये कहता है कि यहां पे कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द होस्ट, जो भी आपके होस्ट बॉडी है उसके बॉडी की खुद की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पैरासाइट से खुद ब खुद अपने बॉडी को बचा सके। तो हम मानते हैं कि उसके पास में उस पैरासाइट के लिए इम्यूनिटी है, यानी उससे उसके पास बचने के लिए अपने हथियार है जिससे वो बच सकता है। तो द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस। यहां पे पैथोजेंस बोलिए, पैरासाइट बोलिए, बात वही हुआ। पैथोजेंस क्या होते हैं, वैसे आपको हेल्थ और डिजीज चैप्टर में ये पहले शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि पैथोजेंस वो होते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमारे बॉडी में एंटर करके हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डेंजरस नहीं होते, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे बॉडी में बीमारियां कॉज नहीं कराते, कुछ कुछ हेल्पफुल भी होते हैं।
तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर करके हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस एक पैरासाइट ही होते हैं जो कि एक होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उसके बॉडी को न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बॉडी के न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ उसके बॉडी को अफेक्ट भी करते हैं। तो इम्यूनिटी का डेफिनेशन ये कहता है कि होस्ट बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे ये पैथोजन से अपने शरीर को, अपने बॉडी को खुद पर खुद बचा सकता है, अपने शरीर की सुरक्षा खुद कर सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। आई होप आप लोग इम्यूनिटी का डेफिनेशन समझ रहे हैं। अब बात यह है कि इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक पहली इम्यूनिटी जो आपके पेरेंट्स से, जो आपकी मदर बॉडी से मिलती है, जो आपके जो है जन्म के साथ ही प्रेजेंट होता है, कंजेनाइटल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और एक ऐसी इम्यूनिटी जो आप लाइफ टाइम जैसे जैसे आप अफेक्ट होते हो तो उसके साथ आपके बॉडी डेवलप करती है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी वैसी इम्यूनिटी जो हम लोग लाइफ टाइम जो है अकर करते, दूसरे लाइफ टाइम जो हम लोग को गेन करते हैं, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और वैसे इम्यूनिटी जो कि हम लोग को जन्म के साथ ही मिलता है, उसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब जो आपको बता दें कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है एक्चुअली में ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है कि जितने भी तरह के पैथोजेंस होते हैं, जितनी भी तरह की बीमारियां होती है, सबके साथ एक ही तरह से ट्रीट करती है। यानी ये स्पेशल पैथोजेंस के लिए कोई स्पेशल जो है इनके पास कह सकते हैं एम्यूनेशन नहीं है जिससे वो बच सके, सबके साथ नॉर्मल ही बिहेव करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेशल नहीं है। और जो आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये एक्चुअली में लाइफ टाइम गेन करते हैं हम लोग। जिस वायरस से इफेक्ट होते हैं उस वायरस के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, इम्यूनिटी बन जाती है। तो ये एक्चुअली में स्पेसिफिक होती है। स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल इम्यूनिटी पाई जाती है। तो जो आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये एक्चुअली में स्पेसिफिक होती है, और जो कंजेनाइटल जो आप इनेट इम्यूनिटी होती है वो आपके नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितने तरह की इम्यूनिटी होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं आगे इस टॉपिक को बढ़ा सकूं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो मैं आपको बता दूं, बताएं जस्ट कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला एक जिसे हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कंजेनाइटली प्रेजेंट होते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होते हैं हम लोग लाइफ टाइम गेन करते हैं। तो दो तरह की इम्यूनिटी हो गया। पहला इम्यूनिटी के दो टाइप्स हुए। पहला एक जिसे हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट जो हमारा इम्यूनिटी के टाइप्स हो जाएगा वो है इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा जो है इसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आपके इम्यूनिटी होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होते हैं। ये क्यों होते हैं आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले बात किया कि इनेट इम्यूनिटी कहते हैं किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये जन्म से प्रेजेंट होते हैं, एंड इज इनहेरिटेड करने मतलब क्या होता है कि जो हम लोग पेरेंट से गेन करते हैं, जो भी कैरेक्टर या जो भी इम्यूनिटी हम लोग पेरेंट से गेन करते हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो कि हमें अपने पेरेंट से मिला होता है। तो इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये जो है हमारे जन्म से प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होते हैं। डेवलप्स ड्यूरिंग, यहां पे हो सकता है कि इट डेवलप्स ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम,
एक इंडिविजुअल्स के लाइफ टाइम में जैसे जैसे वो जिस जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या पैथोजन से अफेक्ट करता है, उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट में अपने आप वैसे इम्यूनिटी डेवलप करते जाती है। और इसके बारे में बताया कि जो आपकी इम्यूनिटी होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इट इज नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो है स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करता है। वो सारे पैथोजेंस, ये सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो सबके लिए एक ही तरह का कह सकते हैं कि एम्यूनिशन क्या है, एक ही तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं, एक ही तरह से बचने की कोशिश करता है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक, इसमें लिख सकते हैं कि इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक। तो आई होप आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं और इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक पहला जो कि हम लोग को बर्थ से प्रेजेंट होता है, एक पहला जो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है, इनहेरिटेड होता है हमारे पेरेंट्स से, नॉन स्पेसिफिक होता है। और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जन्म से प्रेजेंट नहीं होता है और ये एक इंडिविजुअल्स के पूरे लाइफ टाइम में जो है ये डेवलप करता है और ये स्पेसिफिक होता है। तो ये मेन डिफरेंस है इनके बीच में, एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी के बीच में। चलिए तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। चलिए, तो अब बात यह है कि इनेट इम्यूनिटी जो है, पहला हम लोग पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कैसे फंक्शन करता है? क्योंकि इम्यूनिटी का मेन काम होता है कि जो भी पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमारे बॉडी में इंटर करने से रोकना। तो इंटर करने से कैसे रोक सकता है? इसके लिए हमारे बॉडी में बैरियर होते हैं। बैरियर वो होते हैं जो कि पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंटर होने से रोकते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के पास में चार तरह के बैरियर होते हैं, चार तरह के ऐसे ऐसे सिस्टम पाए जिसके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंटर होने से रोकता है। पहला, एक फिजिकल बैरियर, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। दूसरा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और तीसरा जो हमारा आता है जो ये इम्यूनिटी के तौर पे काम करता है वो है सेलुलर बैरियर। और लास्ट जो है इसे बोलते हैं हम लोग साइटोकाइन बैरियर। तो ये चार तरह के बैरियर हैं जो फंक्शन करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सारे बैरियर को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपके यूनिट, सबसे पहले हेडिंग देंगे एक नंबर, इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स कितने होते हैं, इनेट इम्यूनिटी फंक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि बता चुके इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। पहली चीज, इनके पास में एक ही सिस्टम पाए थे, एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट पाए जिससे ये सारे माइक्रोनिज्म के साथ एक ही तरह से ट्रीट करता है। तो इनके पास में जो है क्या ऐसे सिस्टम होते हैं जिससे थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंटर करने से रोकता है। तो इसके पास में चार तरह के बैरियर होते हैं इनेट इम्यूनिटी के पास में। लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 बैरियर। चार तरह के बैरियर होते हैं। पहला जो बैरियर है ये हो गया आपका फिजिकल बैरियर। सबसे पहला जो फिजिकली रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फिजिकली हमारे बॉडी में इंटर होने से रोकता है। अब बात ये कि ये फिजिकल बैरियर हमारे बॉडी में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में आपकी स्किन पाए जाते हैं। जब तक स्किन रप्चर नहीं होता है, स्किन इफेक्ट नहीं होता, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्किन के माध्यम से इंटर भी कर जाता है तो हमारे बॉडी में म्यूकस पाए जाते हैं, कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस के अंदर, म्यूकस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप कर जाते हैं और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, एंट्री नहीं कर पाते हैं, है ना। ये दो तरह के जो आपके बैरियर हैं फिजिकली हमारे बॉडी में रोकने काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। स्किन पहला और दूसरा हो गया आपका म्यूकस। तो ये पहला जो है आपका हो जाएगा फिजिकल बैरियर में स्किन, और दूसरा जो बैरियर है इसे हम लोग बोलते हैं म्यूकस। ये याद रखना जरूरी है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ये फिजिकल बैरियर है या फिजियोलॉजिकल बैरियर है
या सेलुलर बैरियर है या साइटोकाइन बैरियर है। तो याद रखिएगा, जो आपके फिजिकल बैरियर में आते हैं ये आपकी स्किन हो गए और म्यूकस हो गए, फिजिकली आपके बॉडी में एंटर करने से रोकता है। दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा जो हमारा बैरियर है इसे हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। चूंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा एसिड्स पाए जाते हैं स्टमक के अंदर, आप जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। आपके माउथ के अंदर में स्लाइवा पाया जाता है जो कि एसिडिक होता है ना। तो ये सारे चीज जो होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। अगर मान लीजिए कि इमेजिनेशन कीजिए कि अगर मान लीजिए फिजिकल बैरियर को इंटर भी कर गए, मान लीजिए स्किन और म्यूकस से बच भी गए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते स्टमक में जाते हैं, सबसे पहले माउथ में आएंगे तो माउथ में अगर स्लाइवा है, स्लाइवा उसको अच्छे से बर्न कर देगा, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा क्योंकि ये एसिडिक होता है। अगर मान लीजिए उससे भी बच जाते हैं तो ये जाते हैं आपके स्टमक के अंदर में। जैसे ये स्टमक के अंदर में जाएंगे उसके अंदर HCl भरा पड़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा पड़ा है जो कि एक एसिडिक मीडियम है। देन ये उस पर एक्शन करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। तो कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया? पहला एक एसिड इन स्टमक, जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होते हैं वो आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। जो आपके स्लाइवा हो गया, जो माउथ के अंदर स्लाइवा होता है वो आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। स्लाइवा इन द माउथ, ये भी आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। ठीक है, जो आपके माउथ के अंदर स्लाइवा हो गया ये भी आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। और एक तीसरा, जो आपके आंख के अंदर जो आंसू पाए जाते हैं या आपके आंख के अंदर जो लक्राइमल ग्लैंड होता है जो यहाँ पाया जाता है, इस लक्राइमल ग्लैंड से जो टीएस का सेक्रेशन होता है, इस टीएस के सेक्रेशन बहुत सारे इंजाइम्स पाए जाते हैं। क्योंकि आपके आंख ही है जो कि फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, बाहर से एक्सपोजर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। तो आपके आंसू के अंदर में लाइसोजाइम बीटा लाइसिन पाया जाता है जो कि बाहरी जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस आंख के लेयर्स पे पाए भी जाते हैं तो इसको अच्छे से ये क्या करता है, डाइजेस्ट किल कर देता है। तो जो आपके टीयर्स हैं वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह ही काम करते हैं। टीयर्स फ्रॉम आईज, टीयर्स फ्रॉम आईज ये भी आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। तो ये था आपका फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इसका ये क्लासिफिकेशन जो है आपको माइंड मेकअप होना जरूरी है। पहला, फिजिकल बैरियर में कौन कौन आते हैं, तो स्किन हो गया, म्यूकस हो गया। दूसरा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या हो गया, तो आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है वो हो गया, जो आपके माउथ के अंदर स्लाइवा हो गया वो हो गया, और जो आपके आंख के अंदर जो आंसू होते हैं, टीएस का सेक्रेशन होता है, उसके अंदर भी लाइसिन और बीटा लाइसिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ये थे आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। जो हमारा अगला बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, तीसरा जो बैरियर इनेट इम्यूनिटी का, वो है सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर कहने का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं? सेलुलर बैरियर कहने का मतलब क्या होता है, वैसे बैरियर जो कि हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हमारे बॉडी में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो बैरियर की तरह पे काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ब्लड होते हैं उस ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं। एक पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के सेल होते हैं। तो जो आरबीसी होते हैं इसके फंक्शन क्या होता है, भली बात ही जानते हैं कि जो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वहीं जो हमारा दूसरा जो है जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे बॉडी में जो है कह सकते हैं कि एक फौज की तरफ एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एक बाहरी सुरक्षा कवच की तरफ काम करता है, जो कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह के पैथोजेंस अगर इंटर करते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करके इनगल्फ कर जाता है, उसको खत्म कर देता है। तो जो हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं इसमें तरह तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स,
मेगा कैरियोसाइट, कैरियोसाइट, बहुत तरह के आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जो है ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और साथ साथ उनके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी बनाते हैं। तो ये हमारे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये सेलुलर बैरियर के तौर पे काम करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो अगला बैरियर है तीसरा नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या आ जाएंगे बच्चा? सेलुलर बैरियर में आ जाएंगे आपके ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें आ जाएंगे ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या इसे हम लोग बोलते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम लोग को फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके क्लासिफिकेशन करना है, पढ़ना है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स जो है आपका, मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स। ये न्यूट्रोफिल्स होता है हमारे बॉडी में, ये जो है कहीं भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको पकड़ के, खोज के उसको डाइजेस्ट कर देता है, इनगल्फ कर जाता है और हमारे बॉडी में उससे होने वाली बीमारियों से बचाव करता है। दूसरा एक मोनोसाइट्स होता है जिसको हम लोग मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मोनोसाइट्स जो होता है ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ में जो है बैक्टीरिया को इनगल्फ करने काम करता है। और एक लास्ट जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स उस बैक्टीरिया, उस पैथोजेंस के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम करता है, ताकि अगले बार अगर किसी भी तरह से हमारे बॉडी में इस पैथोजेंस के इंटर होता है तो पहले से ही हमारे बॉडी के पास में उसका फिंगरप्रिंट होता है, जिसकी वजह से उसे पहचान के आसानी से उसे किल कर देता है। तो ये तीन तरह के जो मोनोसाइट्स जो है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, तीन तरह के जो है, जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, ये सेलुलर बैरियर के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, दूसरा जो है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड। इसके साथ साथ आपको मैक्रोफेजेस भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू एक्ट लाइक सेलुलर बैरियर। ये सेलुलर बैरियर के तौर पे काम करते हैं। तो याद रखना कि जो हमारा पहला था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिकल बैरियर, जिसमें आपके दो आते हैं, स्किन और म्यूकस। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें हमारे सलाइवा आते हैं, हमारे टीएस आते हैं और जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड हो गए वो ये क्या बोलते हैं, सीएल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक के अंदर वो आते हैं। तीसरा जो हमारा बैरियर, इसे बोलते हैं हम लोग सेलुलर बैरियर, और सेलुलर बैरियर में हम आते हैं ल्यूकोसाइट्स या WBC, जिसमें तीन तरह का न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा मैक्रोफेज जो कि हमारे टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं सॉरी, और ये सेलुलर बैरियर कहलाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी चाहिए, कौन फिजिकल बैरियर में आते हैं, कौन फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं और कौन सेलुलर बैरियर में आते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग अगले बैरियर की तरफ बढ़ सके। और हमारा जो अगला बैरियर है इसे बोलते हैं हम लोग साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं? साइटोकाइन बैरियर वो होते हैं जो कि वायरस से बचाव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बार हमारे बॉडी में कोई सेल्स जो है, अगर मान लीजिए वो वायरस से अफेक्ट हो जाता है, तो हमारा बॉडी जो है जैसे ही वो वायरस अफेक्ट होगा तो उससे एक प्रोटीन निकलेगा जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, अगर अगली बार हमारे बॉडी में उस वायरस का इफेक्ट होता है तो उससे बचाव करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बना लेता है, जिससे अगली बार उससे हम लोग बच सकते हैं। तो अगला जो हमारा बैरियर है इसे बोलते हैं हम लोग साइटोकाइन बैरियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर जस्ट आपको बता दें कि मान लीजिए कोई भी वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है, इमेजिनेशन कीजिए, तो जैसे ही ये बॉडी में एंटर करेगा, जिस टिश्यू को या सेल को अफेक्ट करेगा, इस टिश्यू या सेल से कुछ सेक्रेट करेगा जिसे बोलते हैं हम लोग इंटरफेरॉन्स।
अगर अगली बार वही वायरस का अटैक होता है हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बना लेता है, यानी उससे ये बचाव करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। जनरली ये वायरस से इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो लिख सकते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। वायरस जो इफेक्ट करेगा जिस सेल से, इसे इंटरफेरॉन्स निकलता है, और यही इंटरफेरॉन्स जो होता है अगली बार इसे प्रोटेक्शन देगा। इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड, वैसे सेल्स जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अगली बार मान लीजिए किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे ये इंटरफेरॉन्स जो होता है ये बचाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। 4 तरह का हम लोग बैरियर का चर्चा किए इम्यूनिटी में। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर और चौथा साइटोकाइन बैरियर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में सबसे पहले हमने सीखा इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो इम्यूनिटी वो होता है जो कि एक होस्ट बॉडी को पैरासाइट से खुद ब खुद बचाने में मदद करता है। 2 तरह का हम लोग इम्यूनिटी की चर्चा की। पहला एक जिसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो हम लोग बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम गेन करता है। फिर हम लोग इनेट इम्यूनिटी देखें कि इसमें 4 तरह के बैरियर होते हैं। पहला फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर। इन सबके बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।